मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना 5। पाठ 21 निबंध लेखन। पढ़िए और समझिए। प्राचीन काल से ही कहानी को सुना, पढ़ा तथा लिखा जाता रहा है। बच्चों को कहानी सुनने या सुनाने का बड़ा चाव रहता है। कहानियां मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का अच्छा स्रोत मानी जाती है। प्रारंभ में बच्चे दादा दादी व नाना नानी से कहानियां सुनने की शुरुआत करते हैं। चतुर एवं साहसी चोर। एक बार 4 चोर एक व्यापारी के घर चोरी करते पकड़े गए और राजा ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। 3 चोरों को फांसी दी गई, पर चौथे चोर ने हिम्मत नहीं हारी और राजा से मिलने की इच्छा जताई। उसने कहा कि उसके पास सोने की खेती करने की विद्या है, जिसे वो राजा को सिखाना चाहता है। राजा के आदेश पर उसे दरबार में लाया गया। चोर ने सोने के दानों को सरसों के दानों के समान बनवाने को कहा और बोने के लिए ऐसे व्यक्ति को भेजने की बात कही जिसने कभी चोरी न की हो। दरबार में कोई भी आगे नहीं आया, यहाँ तक कि राजा ने भी स्वीकार किया कि उसने बचपन में चोरी की थी। तब चोर ने कहा कि जब सब चोर हैं, तो केवल उसे ही फांसी क्यों दी जाए। ये सुनकर सब शर्मिंदा हुए और राजा ने उसे क्षमा कर दिया। शिक्षा। विपत्ति के समय निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे बचने के लिए कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। सत्यवान सावित्री। प्राचीन काल में कश्मीर के दक्षिण में मध्य देश में अश्वपति नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री सावित्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। स्वयंवर की अनुमति मिलने पर उसने तपस्वी सत्यवान को पति रूप में चुना, जो नेत्रहीन और राज्यविहीन राजा का पुत्र था। नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है, पर सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। 1 वर्ष बाद जंगल में सत्यवान का निधन हो गया। सावित्री ने दृढ़ निश्चय और पतिव्रता के बल पर यमराज का सामना किया। यमराज उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रभावित हुए और पहले उसके सास ससुर को राज्य लौटाने का वर दिया, फिर उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। जब सावित्री ने तर्क दिया कि बिना पति के यह संभव नहीं, तो यमराज को अपना वचन निभाने के लिए सत्यवान के प्राण वापस देने पड़े। इस प्रकार सावित्री की बुद्धि, भक्ति और निष्ठा से उसका पति पुनः जीवित हुआ। शिक्षा। दृढ़ निश्चय के बल पर सभी काम सिद्ध किए जा सकते हैं। संगति का फल। बहुत समय पहले एक नगर में हर रविवार बाजार लगता था, जहां अद्भुत वस्तुएं मिलती थी। एक व्यक्ति 2 तोते बेचने आया। एक तोता 500 रुपये का था और दूसरा केवल 5 रुपये का, पर बेचने वाले की शर्त थी कि महंगे तोते के साथ सस्ता तोता भी लेना होगा। राजा ने दोनों तोते खरीदे। पहले तोते ने रात को राजा को मधुर गीत सुनाए और रामायण की चौपाइयां गाए, जिससे राजा प्रसन्न हुआ। दूसरे तोते ने न तो गीत गाए और न हंसाया, बल्कि सुबह गालियां देने लगा। राजा क्रोधित होकर उसे मारने का आदेश देने लगा, लेकिन पहले तोते ने समझाया कि दूसरा तोता अपने परिवेश, कसाई के घर के कारण बुरा बोलता है। ये कुसंगति का प्रभाव है, तोते का दोष नहीं। राजा ने उसे छोड़ दिया। ये कहानी सिखाती है कि संगति का बड़ा प्रभाव होता है और किसी की बुरी आदतों के लिए उस व्यक्ति को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। शिक्षा। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, अतः हमें कुसंगति से बचना चाहिए।